मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार, मैं वचन पढ़ूंगा। लूका 7:11 से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। आप कृपया बाइबल निकाल लें और जिसके पास नहीं है वो ध्यान से सुने। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और हम सीधा वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो वचन पढ़ें, तैयार हैं आप? थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। एक मुर्दे को, यस वेरी गुड, बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था। भाइयों, अपनी मां का, बहनों, अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। उसे देख प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, बोलो छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। हालेलुया। आंखें बंद करें। जीवित परमेश्वर के जीवित आत्मा, इस वक्त आप हमसे बातचीत करें। बहुत बार हमने इस वचन को पढ़ा है, बहुत बार हमने इस पे प्रचार सुने हैं, लेकिन आज हम एक नए तरीके से, एक ताजगी में, एक बच्चों की तरह इस वचन को ग्रहण करने पाए। यीशु के नाम से आमीन आमीन। एक दूसरे से कहें, प्लीज वचन को ध्यान से सुने। हालेलुया। अब मैं कुछ देर प्रचार करूंगा और ये वचन आप लोगों से बात करेगा। यहां पर इस वक्त कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई सीक्रेट ना हो। एक भी नहीं है जिसके जीवन में कोई भेद ना हो और वो किसी को बता नहीं सकता। वो एक भी नहीं है। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ सीक्रेट है। और दूसरी बात, मैं एक अद्भुत बात भी कहना चाहूंगा कि सोने का मूल्य ज्यादा होता है या लोहे का? सोने का क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि कम है। जो चीज कम होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। हालेलुया। आपको पता वचन में आपके बारे में क्या लिखा है? बच्चों, आपके बारे में क्या लिखा है? सरदार जी, आपके बारे में क्या लिखा है वचन में? आपके बारे में क्या लिखा है? लिखा है, चलो लिखने से पहले, जैसी आपकी रेखाएं वो किसी की नहीं है किसी की दुनिया में ऐसी? और यानी आपके जैसा कोई दुनिया में और है ही नहीं। खुद प्रभु कहते हैं, इसलिए तुम मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं,
बहुत से लोगों के बारे में परमेश्वर का आत्मा बहुत कुछ बता रहा है, लेकिन अनुमति नहीं है कि मैं कुछ बोलूं। लेकिन आज एक बात प्रभु ने मेरे अंदर डाली है, जो लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, प्रभु अपने वचन के द्वारा आपके अंदर कुछ अद्भुत आज कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बताऊं, जब यीशु काम करना चाहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल कहती है थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। आगे की स्टोरी हमें पता है। नाइन जो शब्द है, इसका मतलब है ब्यूटीफुल, लवली, हरी चराई। इस शब्द का जो मतलब है सुंदर। आप लोग जितने भी लोग यहां बैठे हैं, बहुत सुंदर लोग बैठे हैं। हालेलुया। आप जैसे खूबसूरत यहां लोग बैठे हैं, ऐसा कोई दुनिया में दूसरा है ही नहीं। लेकिन आपके जीवन में अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आपके पास समाधान नहीं है। क्या मैं सही बात कर रहा हूं? क्या हाथ उठाएंगे आप? सब नहीं, जिनसे मैं बात कर रहा हूं। यस, हालेलुया। कुछ ऐसी बातें हैं, कई बार सुंदर जगहें में भी हादसे हो जाते हैं। आज हम सब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन कईयों के हृदय में उस हंसी के पीछे बहुत खेद है, बहुत खेद है। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर वो कर सकता है जो आपने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, वो भी प्रभु आज कर सकता है। जब इजरायली लाल समुद्र के आगे थे, उन्होंने कभी नहीं पढ़ा था कि लाल समुद्र भी दो भाग हो सकते हैं और वो लाल समुद्र के बीच से भी रास्ता बना सकता है। उन्होंने की पढ़ा नहीं था, लेकिन प्रभु ने वो कर दिया जो वो सोच भी नहीं सकते थे। जहां आप सोचते हो कि अब रास्ता नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, प्रभु वहां से अपना काम शुरू करेगा आपके जीवनों में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बात करूंगा 15-20 मिनट आपसे, क्योंकि ये जो घटना घटी है ये मेरे दिल के करीब है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस घटना में खास बात क्या है। अब हम देखते हैं कि तब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। जब उसका पति मरा होगा, कैसा उसके अंदर हुआ होगा। आप सोचो इस बात को, इस घटना में जाओ, इसको चित्रित करो। लेकिन उसके अंदर एक आशा थी, बेटा। और उसने कहा मेरा पति तो, उसने कहा होगा मेरा पति तो नहीं रहा, लेकिन अब मेरी जिंदगी, मेरा जीवन, मेरे जीने का मकसद सिर्फ ये बेटा है, सिर्फ ये बेटा है। और बेटा बढ़ने लगा, बच्चा था, बालक बना, बालक से जवान बना। लेकिन जब जवान बना, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। क्या आप समझ सकते हैं उस मां के हृदय में क्या हुआ होगा? बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं, एक ही हो, एक ही, सिर्फ एक, पति चला गया। कितने संघर्ष उसके बाद इस स्त्री ने देखे होंगे, कितना लोगों ने टॉर्चर किया होगा, लेकिन अपने बेटे के लिए वो जीती रही। लेकिन अब
एक ऐसा समय आ गया, अरे वो बेटा भी चला गया, वो बेटा भी चला गया। अब जो समझने की बात है, मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी की ऐसी स्थिति हो, क्या आप उसको यह कह सकते हैं विश्वास कर? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। जिसका सब कुछ खत्म हो गया, अगर आप उससे बोलेंगे विश्वास कर, वो बोलेगा क्या विश्वास करूं, किस बात पे विश्वास करूं? सोचो इस बात को, किस बात पे मैं विश्वास करूं? पति था वो नहीं रहा, और बेटा भी जब जवान हो गया, जब लगा कि अब कुछ होगा, अब मैं चैन से जी पाऊंगी, और बेटा भी मर गया। मैं सोचता हूं इस वक्त इसको मनुष्य, कोई भी मनुष्य उत्साहित नहीं कर सकता। इस वक्त इस हालात में मनुष्य की सांत्वना देना झूठ होगी। लेकिन अब होता क्या है, यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं, और यीशु मसीह उससे कहते हैं, वहां लिखा है, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। क्या कहा? मत रो। उस औरत ने सोचा, विधवा ने, जैसे सब लोग कह रहे हैं चिंता ना कर, मत रो, वैसे ये भी एक है जो कह रहा है मत रो, मत रो, मत रो। कलीसिया, आज प्रभु भी आपसे कह रहा है मत रो। अगर आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनके जीवन में आज दुख है, कष्ट है, संघर्ष है, आज प्रभु का आत्मा आपसे कहता है मत रो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु कह रहा है। इस घटना में सबसे बड़ी जो बात है मैं आपको बताना चाहता हूं, इस घटना में सबसे बड़ी जो बात है वो पता क्या है? यहां आप देखो, यीशु के पास जितने भी लोग आए, यीशु ने क्या कहा? अंधे आए, क्या तुम्हें विश्वास है मैं कर सकता हूं? हां प्रभु, हमें विश्वास है। ठीक है, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा हो, तुम्हारे देखने विश्वास के अनुसार हो। वो देखते हुए लौट गए। यहां प्रभु विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं, यहां कोई डॉक्ट्रिन की बात नहीं है, यहां कोई शिक्षा की बात नहीं है, यहां पर साक्षात यीशु मसीह है। मैं आपको, अगर मैं आज के प्रचार को कोई विषय देना चाहूं, बहनों, मैं देख रहा हूं बहुत सी बहनों की आंखों में आंसू है क्योंकि वो इस बात को ले रही है। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, अगर मैं आज के प्रचार को कोई विषय देना चाहूं तो मैं ये देना चाहूंगा, परमेश्वर की सामर्थी तरस। मैं आज प्रभु की तरस पे प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। मैं किस पे प्रचार कर रहा हूं? किस पे प्रचार कर रहा हूं? प्रभु की तरस पे। मैं आज आपको यह बताने आया हूं हिमाचल से कि प्रभु की तरस इतनी सामर्थी है। आपकी सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, यदि प्रभु आपकी तरफ तरस से आ गया ना, आपके हालात को वो बदल के रख देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 10 सेकंड तक अन्य भाषा बोलें और धन्यवाद करें। 10 सेकंड तक सिखल्ला लाबोल सखाती सोला। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। सखन्ना मखाती सोला, दिखन्ना मखल्ला लाबोल सखाती सोला। ओ मैं देख रहा हूं, ओ मेरे बाईं साइड में इस वक्त 2 लोगों को चंगाई मिली है। 2 लोगों को चंगाई मिली है इस वक्त। ओ प्रभु की आग इस जगह पर उतर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh Jesus, Lord, move with compassion. Jesus, Jesus. Praise God, praise God, praise God, praise God.
जीसस जीसस जीसस, ओ लॉर्ड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जोरदार तालियां यीशु के लिए। भाइयों बहनों, आज जो तुच्छ व्यक्ति आपके आगे खड़ा है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपको पता है मैं यीशु मसीह के पास क्यों गया था? मेरी मां को कैंसर था और बेंगलोर में मेरे मामा जी का बिजनेस था, उनके रेस्टोरेंट्स थे। एक रेस्टोरेंट में रन कर रहा था उस वक्त। हमें किसी ने कहा जाओ, हम चले गए। बहुत अच्छा लगा, शांति मिली, सब कुछ हुआ। मेरी मां के लिए जब प्रेयर करते थे वो चंगी हो जाती थी, फर्क होता था। मैं आपको बताऊं, लेकिन वो मर गई। 6 महीने के बाद मेरी माताजी नहीं रहे। अब सुनना बात, प्रभु के काम करने का तरीका अलग है। प्रभु इस कलीसिया को बहुत ऊंचे स्तर पे ले जाना चाहता है। अब क्या हुआ? मेरे अंदर सवाल नहीं आया वो क्यों मरी। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों मरी? प्रभु ने कहा शरीर से कुछ लाभ नहीं, आत्मा का बचना जरूरी है। बात हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैं पैदल जा रहा था अपने घर से रेस्टोरेंट की ओर, और जब प्रभु की आवाज आई और प्रभु ने कहा वापिस जा हिमाचल और मेरा काम कर, जब मैं वापिस गया हिमाचल और मैं नया नया प्रभु में था, मुझे ज्यादा बाइबल का ज्ञान नहीं था, लेकिन यीशु मसीह की निकटता बहुत थी। इतने कैंसर पेशेंट्स आए विद मेडिकल रिपोर्ट्स। कईयों के लिए मैंने एक बार फोन पे प्रार्थना की और डॉक्टर्स हैरान हो गए कि ये कैसे चंगी हो गई। विद रिपोर्ट लेकर आए वो। हालेलुया। मैं प्रभु, यदि 1% भी मैं अपने लिए कह रहा हूं प्रभु मुझे सुधार देना, लेकिन मैं बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हां यीशु की बड़ाई के लिए मैं ये बता रहा हूं, सिर्फ यीशु की बड़ाई के लिए। हालेलुया। प्रभु के रास्ते अद्भुत हैं। और मैंने एक चीज समझी है, मैं इस पे जाऊंगा अभी। कई बार आप लोगों के सिर पर हाथ रख रख कर प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बचता। कई लोगों के लिए आप फोन पे प्रार्थना करोगे और वो व्यक्ति चर्च भी नहीं आएगा उसके बाद कभी, लेकिन प्रभु उसको चंगा कर देगा। एक एडवोकेट शिमला में, शराबी थे, अभी भी हैं पर शराबी थे, लेकिन डॉक्टर्स ने छोड़ दिया, पूरे शिमला में फेमस हो गए। बस रुकाकर बोतल लेते थे, उनको कलीसिया में हमारे पास लेकर आए हिमाचल में। उस दिन मैंने ऐसे कहा, इनको पीने से मना मत करो। पता नहीं मैंने कैसे कह दिया, पीने से मना मत करो, और अगर ये पीकर भी आना चाहते हैं तो आने दो, क्योंकि यीशु मसीह बीमारों के लिए ही आया है। और मैंने उसकी मां को कहा, लेकिन कभी आपको जरूरत पड़े और बहुत कुछ कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो आप फोन करना। 5-6 महीने के बाद रात को फोन आया और मैंने प्रार्थना की और वो चंगे हो गए। लेकिन जब वो चंगे होकर आए तो उसकी मां ने बताया, इनको हॉस्पिटल से छोड़ दिया था और कहा था सिर्फ 5 या 6 दिन जिएंगे, सिर्फ 5 या 6 दिन जिएंगे। और हम सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे और ये हो गया था कि 1 या 2 घंटे में ये जाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आपने प्रार्थना की, इनको नींद आई। 20 मिनट के बाद उठे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था लीवर आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है, यू कैन नॉट सर्वाइव। वो रिपोर्ट्स हैं आज तक। आपको पता है वो 20 मिनट बाद उठे, उन्होंने खाना खाया, वो फिर सो गए और सुबह उठे और कहा घूमने चलते हैं। आज 7 साल हो गए, वो भाई बिल्कुल चंगा है। अब इस गवाही से आगे की बात, जो प्रभु ने मुझे सेवा दी है, मैंने उसमें पहली बार ये ऐसी गवाही देखी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब उनको आते हुए 4-5 साल हो गए कलीसिया में,
तो उन्होंने भी सोचा लीवर ठीक हो गया, मैंने भी सोचा लीवर ठीक हो गया। एक दिन उनका पेट खराब हुआ, ठीक नहीं हो रहा था, और वो हॉस्पिटल गए, शिमला का हॉस्पिटल IGMC। और सबसे पहले तो डॉक्टर ने उनको देखकर बोला आप जिंदा हो। जब उनका टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, आपको पता है क्या था? जैसा लीवर पहले था ना खराब, वैसा ही खराब था। ओह, मेरे को समझ आ गया। यीशु ने कहा मैं जीवन हूं, अगर तेरे अंग भी खराब हो गए तो भी मैं तुझे जिंदा रख सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर किसी को भी इस वक्त पेट की समस्याएं हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, लीवर की समस्याएं हैं, यीशु के नाम से अपनी चंगाई को ग्रहण करो। और अभी गवाही नहीं देनी, चेक करना, जाना, उसके बाद सिर्फ यीशु की महिमा के लिए गवाही देना। प्रभु के रास्ते अद्भुत है। मैं प्रभु की तरस पे प्रचार कर रहा हूं। यहां कोई विश्वास की बात नहीं है। ये एक ऐसी घटना, जहां कई घटनाएं बाइबल में हुई है, यहां विश्वास की बात नहीं है। मैं और आप इस बात को जानते हैं भाइयों, मैं और आप इस बात को जानते हैं, बहुत बार हमारा विश्वास टूटता है। हम प्रभु के दास जानते हैं कि हम कहां से गुजरते हैं सेवा में, हमें पता है। बहनों, हमारा विश्वास टूटता है कई बार, लेकिन जब आप कलीसिया में आते हैं, प्रभु का वचन आपको दिया जाता है, तो प्रभु हमसे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं विश्वास के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये बताने आया हूं हिमाचल से, कई बार आप अपने चमत्कार को, अपनी चंगाई को बिना विश्वास के भी ग्रहण कर सकते हो, लेकिन वहां पर आप बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए बिना नहीं जा सकते। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत सी ऐसी गवाहियां जानता हूं। अभी आप देखो, क्यों? क्योंकि प्रभु की तरस बहुत सामर्थ्य है। मैं आपको एक राज बताता हूं। व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ इसीलिए बहुत जरूरी है। इस स्त्री को प्रभु क्या बोलेगा इस वक्त विश्वास के बारे में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने उससे कहा मत रो, और वो क्या सोच रही है? ऐसे ही कह रहा है जैसे और कह रहे हैं। हालेलुया। अभी तब उसने पास जाकर अर्थी को छुआ, और आप जानते हैं अर्थी को अगर याजक छू दे अशुद्ध हो जाता था। कोड़ी को अगर यीशु छू दे अशुद्ध हो जाता था। तो अगर उस वक्त वचन के अनुसार चलें, व्यवस्था के अनुसार, तो यीशु कोड़ी को नहीं छू सकते थे। छू सकते थे, पर उनको फिर जो जितने दिन अशुद्ध रहना था वो रहना था। लेकिन आपको पता है, जैसे ही यीशु ने कोड़ी को छुआ, सबने सोचा क्या होगा? कोड़ का प्रभाव यीशु पर नहीं आया, क्योंकि यीशु जिसको छू देता है उसमें जीवन आ जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्यक्तिगत संबंध, प्रभु की नजदीकी, उसकी आत्मिक समीपता हमें बदलती है, उसकी तरस हमें बदलती है। यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने का कारण ही प्रेम था। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अगर आपसे आज कोई आंख मांग ले, कोई किडनी मांग ले, क्या आप दोगे? लेकिन पिता ने कैसा प्रेम किया? किडनी नहीं, सिर्फ आंख नहीं, अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए भेज दिया, जिसकी वजह से मैं और आप आज यहां बैठे हैं। प्रेम प्रेम प्रेम, प्रभु का प्रेम अद्भुत है। और मैं आपको आज एक चीज बता दूं, चाहे मैं अपनी जगह पर प्रचार करूं, चाहे मैं यहां पर प्रचार करने आया हूं, मैं हर बार ऐसे प्रचार करता हूं कि यह मेरा अंतिम प्रचार है। यीशु ने अर्थी को छुआ। बोलो एक दूसरे से, यीशु ने अर्थी को छुआ। जरा विश्वास से बोलो, छू कर एक दूसरे को, यीशु ने अर्थी को छुआ। और बाइबल बोलती है उठाने वाले ठहर गए।
दे स्टूड स्टिल। उठाने वाले, बोलो उठाने वाले, उठाने वाले ठहर गए। कई बार जब परिस्थितियां समझ नहीं आती ना, ठहरना सीखो। कुछ मत करो, कुछ मत करो। अगर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, ओ पास्टर जी मैं बाइबल भी पढ़ रही हूं, प्रार्थना भी कर रही हूं, उपवास भी कर रहा हूं, कलीसिया में भी, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ओ मत समझ, ठहर जा, इंतजार कर, क्योंकि प्रभु कुछ तुझे सिखाने जा रहा है। प्रभु तुझे कुछ, जब मेरे ऊपर समस्या आती है, मेरे ऊपर कोई संघर्ष आता है, मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु अब इसमें तू अपनी महिमा ना उस तरीके से दिखाएगा जो मैं सोच भी नहीं सकता। इसीलिए तो वो प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा ज्ञान, बोलो हमारा ज्ञान, एक बहुत गहरी बात कर रहा हूं, हमारा ज्ञान कई बार प्रभु के काम में रुकावट बनता है, इवन वचन का ज्ञान। लेकिन अब समझना कैसे। लाजर मर गया और आपको सारी स्टोरी पता, यीशु मसीह आ गए, मार्था मरियम दो उसकी बहनें थी। अब वो प्रभु को कह रही है, प्रभु अगर तू यहां ना होता तो मेरा भाई ना मरता, और अभी भी मैं जानती हूं कि अंतिम समय में तू उसे जिला देगा। अब मुझे बताओ, ये ज्ञान गलत तो नहीं था? ये तो सत्य है कि प्रभु मुर्दों को, लेकिन ये ज्ञान रुकावट बन रहा था। कैसा? वो सोच भी नहीं पा रही थी इस ज्ञान की वजह से कि प्रभु तो इसे अभी उठाना चाहता है। सोचो, मैं आपको आज एक चीज, वचन की बहुत सी बातें, लेकिन आज मैंने आपको कहा मैं आज लंबा प्रचार नहीं करूंगा, और हर पास्टर ही बोलता है 2 घंटे तो निकाल ही देता है, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो करता हूं। हालेलुया। सुनो, प्रभु लाजर को अभी जिंदा करना चाह रहा है। कई बार प्रभु आपको अभी ठीक करना चाह रहा होता है, अभी आपके हालात बदलना चाह, लेकिन आपके माइंड में क्या विश्वास होता है? अभी नहीं, अभी जब तक मैं 7 दिन का उपवास नहीं कर लूंगा, अभी जब तक मैं ये नहीं कर लूंगा, वो नहीं कर लूंगा, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आपका व्यक्तिगत संबंध होता है ना, तो आप उस व्यक्ति के नेचर को जानते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर पत्नियां जो है समझेंगी इस बात को, और उस आपसे ज्यादा आपके पति समझेंगे अगर यहां है, अगर 4-10 बंदों में भी पत्नी 5 सेकंड के लिए अपने पति को देख ले, तो पति 5 पेज लिख सकता है कि क्या कहा इसने। आपको पता है क्यों? उसको पता है अगर पत्नी ऐसे देख रही है तो क्यों देख रही है, ऐसे देख रही है तो क्यों देख रही है, ऐसे देख रही है तो क्यों देख रही है। कैसे? क्योंकि पति पत्नी साथ रहते हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं, उनको एक दूसरे के नेचर का और स्वभाव का पता है। आज पवित्र आत्मा यह बताना चाह रहा है, वो प्रभु है जो विश्वास से काम करता है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, लेकिन वो इतना दयालु प्रभु है, जब आपका विश्वास भी लड़खड़ाने लगे, जब आपकी किश्ती डगमगाने लगे, जब आपको कुछ समझ ना आए, तो यीशु मसीह फिर तरस से आपकी तरफ आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तरस से आपकी ओर आता है। और आप देखो, बहुत सी बातें ऐसी हुई, आपने कोई व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं की, लेकिन आपने किसी दूसरे के लिए प्रार्थना की, वो चंगा हो गया। ओ, इसमें आपका कुछ नहीं है, ये यीशु की तरस है। क्यों ना उसकी तरस के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब प्रभु ऐसी तरस दिखा देगा, तो मुझे आप बताएं, क्या उसके बाद आपका विश्वास रिस्टोर नहीं होगा? जो विश्वास टूट गया था वो ताजा नहीं हो जाएगा? हालेलुया। जब आप विश्वास नहीं कर पाते अपनी ताकत से, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां मनुष्य की योग्यता खत्म हो जाती है, वहां से प्रभु का काम शुरू होता है। 38 वर्ष का रोगी 38 वर्ष से वहां पर है। मैं वचन नहीं खुलवाऊंगा,
सबको पता है। उससे प्रभु विश्वास की बात नहीं करते, लेकिन उससे कहते हैं, और यहां भी प्रभु इस मुर्दे से कहते हैं, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। जब प्रभु बोलता है, बाइबल कहती है यहोवा की वाणी इतनी प्रतापमय है, लबानोन के देवदारुओं को तोड़ डालती है। यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। यहोवा की वाणी से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं, जब प्रभु बोलता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। मैं आपसे कहने आ रहा हूं, पवित्र आत्मा एक प्रकाशन दे रहा है आज आपको। जब दिल टूट जाए, ऐसी परिस्थितियां आ जाए, ओ प्रभु तरस से आ जाएगा आपके पास। उसे पता है कि पतरस को, ध्यान से सुनना, हम सब जानते हैं कि पतरस नाव से बाहर आया। चेले 12 थे, 11 के अंदर ये बात नहीं आई, लेकिन किसके अंदर ये बात आई? पतरस के अंदर। और वो चल पड़ा। लेकिन जब वो डूबने लगा, तो मेरी बात ये नहीं है कि उसने प्रभु को पुकारा, ये बात नहीं है कि उसने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने बचा लिया। बात यह है कि जब पतरस को तैरना आता है तो तैरा क्यों नहीं? बताऊं सर, बताऊं? जब आदमी अंडर प्रेशर होता है ना, तो जो आता है ना वो भी भूल जाता है। मानते हैं? मानते हैं कि नहीं? और मुझे इस वक्त ये अच्छा लगा कि आपने तालियां नहीं बजाई। पूछो नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि जब आप तालियां नहीं बजा रहे ना, तो वाकई आप सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि बात सही बोली है। अरे पतरस बचपन से पानी में रह रहा है, अरे कुछ हाथ पांव तो मार। लेकिन नहीं, प्रभु ने भी नहीं कहा पतरस तुझे तैरना तो आता है, तैर जा। प्रभु नहीं कहेगा आपसे मैंने तेरे को यह सिखाया, वो बताया, नहीं, वो तरस से आपकी तरफ आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं इस वक्त देख रहा हूं, बहुत सी बहनों के आंसू थे, भाइयों के आंसू। मैं देख रहा हूं कि प्रभु आपको अपनी तरस से छू रहा है आज। उसकी तरस विश्वास से भी बड़ा काम करती है, विश्वास को ही बढ़ाने के लिए। क्योंकि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना। 38 साल वाले बंदे को पूछा, भाई किसने कहा तुझे खाट उठाने को? एक यीशु नामक व्यक्ति है, उसने कहा। फिर यूहन्ना 9 में वो अंधा, प्रभु किसने पाप किया अंधा जन्मा? इसने या इसके माता पिता ने? प्रभु गए, थूका, मिट्टी सानी लगा दी, शिलोह के कुंड में धोले। विश्वास की बात नहीं की प्रभु ने। और आप हैरान होंगे, सुनो सुनो सुनो, कई बातें प्रभु की ऐसी है जो सिर्फ व्यक्तिगत संबंध से समझ आती है, लेकिन बाद में प्रभु उसे मिले। जब उन्होंने सुना कि उसे निकाल दिया, तब वो मिले। हां भाई, तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? प्रभु कौन है? जो तुझसे बोल रहा है वही है। लेकिन उसकी आंखें कब खुल गई? जब उसको पता भी नहीं था कि मुझे चंगाई देने वाला कौन है। क्योंकि जब यीशु बोलता है, जब वो बोलता है, सब कुछ हो जाता है। उसने पहाड़ बोलकर बना दिए, तारा नक्षत्र तारा गण उसने बोलकर बना दिए। हम इस घर बनाते हैं तो पृथ्वी में नींव ढूंढते हैं, लेकिन पृथ्वी तो खुद ही खाली जगह में लटकी हुई है। लेकिन स्थिर कैसे है? उसके वचन के द्वारा। लिखा है वो अपने वचन से सारी सृष्टि को संभालता है। ये वचन जो आज दिया जा रहा है, ये रहमा वचन है। मार्था मरियम के पास लोगोस था, लिखा हुआ वचन था। अंतिम समय में तू उठा देगा प्रभु। प्रभु कह रहा नहीं, मैं उसे अभी उठाऊंगा।
मैं उसे अभी उठाऊंगा। हालेलुया। प्रभु की तरस। और प्रभु के बेटों, प्रभु की बेटियों, आज यीशु आपके पास तरस से आ रहा है। जहां आप हार चुके हो, जहां आप टूट चुके हो, प्रार्थना नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा, वचन पढ़ने में बोरियत हो रही है, प्रभु अपने आप को आप पर प्रकट कर देगा। वो आपसे प्रार्थना करवाएगा, वो आपसे वचन पढ़वाएगा, वो आपसे उपवास करवाएगा। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं कहा तुम कोशिश करो तो स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें गांजा पीता था, भंग पीता था, अफीम खाता था, लड़ाई झगड़े करता था, सब कुछ चलता था, रेस्टोरेंट में खुली शराब चलती थी, वहां के दादे लोग हर शनिवार को आते थे, मैं भी बहुत नशे करता था। जब प्रभु का वचन पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ओ, मैं मंदिर हूं, मैं प्रभु का मंदिर हूं। और जैसे ही मैंने कोई नशा करना, ओ मैं प्रभु का मंदिर हूं, क्या कर रहा हूं? 4 महीने के बाद मैं ऊपर टेरेस पे सिगरेट पी रहा था और प्रार्थना क्या कर रहा था पता है? प्रभु मैं नहीं छोड़ सकता। कोशिश बहुत की, प्रभु मैं नहीं छोड़ सकता। और एक दिन मैंने कहा प्रभु मेरे घुटने तेरे आगे मैंने टेक दिए, मैं नहीं छोड़ सकता। और उसके बाद मैं पी रहा था, लास्ट कश सिगरेट का रह गया था। जिन्होंने छोड़ दी उनको भी पता है, यार जो चुपके चुपके अभी भी पी रहे हैं ना कलीसिया में, उनको भी पता है कि लास्ट कश जब रह जाए तो हम लेकर ही। मैंने लास्ट कश नहीं लिया, मैंने वो फेंक दी। पता क्यों? मैंने नशा छोड़ा नहीं, छूट गया, छूट गया। ये प्रभु का काम है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उस जवान को कहा है, जवान उठ, लिखा है वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। जिसके अंदर यीशु आ जाता है, जिसको यीशु का प्रेम छू लेता है, जिसको यीशु की तरस छू लेती है, वो कभी भी यीशु के लिए चुप नहीं रहेगा, वो यीशु के लिए बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप ये मत सोचें कि ये प्रचार खत्म हो गया। इस प्रचार में अभी इतने प्रकाशन हैं, आप सोच नहीं सकते। लेकिन मैंने वो बोला जो प्रभु ने मुझे इस कलीसिया से बोलने के लिए कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज आप विश्वास में कमजोर हैं, कुछ है, आप चिंता ना करें। आज उसका दैवीय स्पर्श, आज उसकी तरस आपको छुएगी और आपका जो विश्वास जिस पे धूल जम चुकी थी, प्रभु ताजा कर देगा। प्रभु करेगा, यीशु करेगा। मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अरे बाहर क्यों ढूंढते हो? वो तो तुम्हारे अंदर है। अंदर वाले यीशु से बात करो। सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। मसीहत बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर। हालेलुया। मैं अपने प्रचार के अभी अंतिम क्षण में हूं और आशीष अंतिम क्षण में ही हूं, बढ़ाऊंगा नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनको प्रभु छू रहा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। वो हमारी समझ और बुद्धि से कहीं परे काम कर सकता है। इब्राहिम के संतान नहीं थी, लेकिन प्रभु ने कहा तू पहले प्रेयर कर। उसने की, संतान हो गई। इवन उस जगह पे जानवर भी बांझ थे, उनके भी बच्चे पैदा होने लग गए। लोग कहेंगे अरे ये खुद तो ऐसा है। प्रभु के रास्ते अद्भुत हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही चीज प्रभु आपसे चाहता है, समर्पण कर दे अपने जीवन का, समर्पण कर दे। हालेलुया, हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। ये मेरे लिए नहीं, यह घटना हम सबके लिए लिखी है।
38 साल वाले मनुष्य को पता नहीं था कौन है, चंगाई दे दी। अंधे को चंगाई दे दी, इसके लड़के को जीवन दान दे दिया। ये विश्वास करने की हालत में नहीं थे। सबकी अलग अलग स्टोरी है। आप कहां हो आज? वेयर आर यू टुडे? हालेलुया। प्रभु के निश्चित किए गए समय पे जब दोबारा आऊंगा, अमित भाई बुलाएंगे, और मुझे पता है बुलाएंगे, तो बहुत सी वचन की बातें और भेद प्रभु आपको बताएगा। मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे। लेकिन इस वक्त मैं एक चीज चाहता हूं कि आज आप अपने आप को नम्र करें, दीन करें, और जो हार चुके हैं, आज प्रभु अपनी तरफ से आपकी तरफ आ रहा है, और आपको समर्पण करना है ताकि उसकी वाणी आप तक पहुंच जाए। आपके जीवन में कुछ अद्भुत होगा। मैंने जब अपने पास्टर से मिला, मैं जो मेरे आत्मिक पिता है, मैं बहुत प्रश्न पूछता था, लेकिन उन्होंने एक बात कही, यीशु जीवित है। अगर यीशु जीवित है, कमरे में जा और बात कर। मैंने उस बात को वैसे ही लिया। मैं कमरा बंद करके बोलने लगा, यीशु आप जीवित हैं। उन्होंने कहा, ऐसा मैं नया नया था, तो प्रकट करो, मैं जानना चाहता हूं आपको प्रभु, प्रकट करो। ओ, कुछ दिनों बाद उसने अपनी महान उपस्थिति से मुझे भर दिया और बदलाव आ गया। परमेश्वर की उपस्थिति आपको बदलती है। हालेलुया।